हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्टिव पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली किन टिश्यूज़ को कहते हैं जो कि क्या कहते हैं, एक टिश्यू को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं, तभी तो उनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, वो ये बताने के लिए है कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट क्या क्या रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मैट्रिक्स कंसिस्ट करते हैं, मैट्रिक्स में बताऊंगी क्या होते हैं। सेल्स कंसिस्ट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, और फाइबर्स कंसिस्ट करते हैं। बिकॉज आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं जानोगे तो कैसे पढ़ सकते हो आगे का जो डिविजन्स आएंगे। तो मैट्रिक्स बेसिकली किन्हें कहते हैं मैम? मैट्रिक्स उनको कहते हैं जो कि ग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वेर वेराइटी ऑफ सेल्स एंड द फाइबर्स आर प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब कि वो किस स्ट्रक्चर, वो किस ग्राउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बेसिकली उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स। जैसे कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उस ब्लड में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, बहुत सारी मटीरियल्स रहते हैं। तो वो तो सेल्स एंड मटेरियल्स अलग बात हो गया, लेकिन उसका ग्राउंड स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, दैट इज़ लिक्विड पार्ट बन रहा है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ द मैट्रिक्स। इट्स द ग्राउंड स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कार्टिलेज जो रहते हैं उनका मैट्रिक्स जो रहता है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड रहते हैं, ठीक है। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स होता है मैम, उसका जो ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड होता है। नेक्स्ट इज सेल्स। बेसिकली सेल्स क्या कंसिस्ट करता है एक कनेक्टिव टिश्यू? फाइब्रोब्लास्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फाइब्रोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सेल्स कंसिस्ट करेंगे वो फाइबर्स वाले सेल्स होंगे, सही बात है। ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो रिलीज़ करते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर, जो कि बोन से बोन का कनेक्शन करते हैं और दूसरा मसल से बोन का कनेक्शन करते हैं। यही काम होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के। अब इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका लार्जेस्ट सेल कौन है मैम? दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट, और ये सबसे ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो रहते हैं दैट आर रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि क्या चीज़ का सिंथेसिस मेनली करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में रिच रहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, वाइट कलर एंड येलो कलर। बेसिकली हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, पहले हम येलो वालों को जान लेते हैं। येलो फाइबर जो रहता है वो क्या रहता है, थिक रहता है और येलो कलर का रहता है, ठीक है। ये इलास्टिक रहते हैं एंड फ्लेक्सिबल रहते हैं। मतलब कि जो येलो फाइबर है उसमें इलास्टिसिटी होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगा। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कौन सा प्रोटीन कंसिस्ट करता है, दैट इज़ इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, जिसके कारण वो कौन कलर का है मैम, येलो कलर का। नेक्स्ट, कनेक्ट्स बोन टू बोन। इसका काम क्या रहता है, क्या काम है इस फाइबर का? ये एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिगामेंट। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे वाइट फाइबर के बारे में। वाइट फाइबर जो रहता है वो उतना थिक नहीं होता, वो थिन रहते हैं एंड वाइट इन कलर होते हैं। क्योंकि वो वाइट फाइबर्स है तो उनका कलर के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। ये क्या रहते हैं, ये हार्ड रहते हैं एंड रिजिड रहते हैं। हार्ड एंड रिजिड मतलब क्या होगा कि इनमें क्या होगा कि आपको इलास्टिसिटी नहीं महसूस होगा, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होंगे। ये एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि एक तरफ से दूसरे तरफ मूव नहीं कर सकते। इनका जो लोकेशन जो होगा वो क्या होगा मैम, फिक्स्ड होंगे। साथ ही साथ इनका ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ होल्ड मसल्स विद द बोन्स। जो भी मसल्स बोन के साथ अटैच्ड है उनको हम लोग टेंडन कहते हैं, और वो किन फाइबर्स से बने हुए रहेंगे, दैट इज़ वाइट फाइबर से मैम। और इसका प्रोटीन का नाम होता है
कोलाजिन, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, ये इसका प्रोटीन का नाम कोलाजिन होता है। यही दोनों जो है मेजर डिफरेंस है एक येलो फाइबर एंड एक वाइट फाइबर के बीच में। नेक्स्ट, टेंडन कैसे दिखता है वे मैं बता देती हूँ कि जो बोन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं मैम, इनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मान लेते हैं हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को ये मैक्रोफेजेस लाइक सेल्स जो रहता है ये इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दे आर क्लस्टर ऑफ मोनोसाइट्स, ये बेसिकली मोनोसाइट्स कंसिस्टेड रहते हैं। और मोनोसाइट्स क्या चीज़ का टाइप है, दैट इज़ WBC का, जिसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड मटीरियल्स। इनको मैक्रोफेजेस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्कैवेंजर सेल्स। दे आर कॉल्ड फैगोसाइटेसिस। ये अगर जब मैक्रोफेज या फिर कोई सेल्स, मोनोसाइट का क्लस्टर ऑफ सेल्स इनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, इनगल्फ मतलब खा जाता है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ये बैक्टीरिया एक लिक्विड पार्ट में प्रेजेंट है तो ये सेल क्या करेगा, सेल ड्रिंक करेगा। और ये जो सेल जब ड्रिंक करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा, सेल ईटिंग या इनगल्फिंग का एंड सेल ड्रिंकिंग का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो लिवर सेल्स है उसके मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, दैट इज़ कफर सेल्स। लंग्स के मैक्रोफेजेस को डस्ट सेल्स कहते हैं एंड नर्वस सिस्टम के मैक्रोफेजेस को माइक्रोगिलियल सेल्स कहते हैं। ब्लड के मैक्रोफेजेस को मोनोसाइट्स कहते हैं, जो कि किसका डिवीजन है, WBC का। एंड स्प्लीन का मैक्रोफेजेस को रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। थाइमस के मैक्रोफेजेस को हैसेल्स कापोसेल्स कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कफर सेल वाला नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली बैसोफिल्स का मॉडिफिकेशन रहते हैं। बैसोफिल्स जो रहते हैं वो भी एक तरीके का WBC का ही पार्ट रहता है, ठीक है, जो कि ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन हुआ बैसोफिल्स का मैच्योरिटी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्ट सेल्स। ये 3 तरीके के होते हैं, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। पहला है हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम क्या है, दैट इज़ ये इन्फ्लेमेशन काउज करेगा। अगर आप अपने कोई भी बॉडी पार्ट में अगर कोई भी बॉडी पार्ट में अगर आप हिट करते हो तो वो पार्ट जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होती है कि थोड़ा से इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, वो किसके कारण होगा, दैट इज़ हिस्टामिन रिलीज हुआ होगा, इसलिए वो रेड हो जाता है। साथ ही साथ इट इज़ अगेंस्ट द एलर्जी, ये एलर्जी को नहीं होने देता है बॉडी में, ये रेजिस्ट करता है एलर्जी को। और ये वैसोडायलिटर होता है। वैसोडायलिटर मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करता है, डायलेट करता है मैम, ठीक है। साथ ही साथ हेपारिन क्या होते हैं, दैट इज़ इनका काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देंगे। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देंगे तो इनको हम लोग एंटी क्लॉटिक कह सकते हैं। एंटी क्लॉटिक ये रहते हैं, ये ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होते हैं, सेरोटोनिन एक तरीके के मास्ट सेल्स होते हैं। वो कब रिलीज़ होंगे, जब हमारा क्या होगा कि ब्लीडिंग हो रहा होगा, जब हमारे कोई भी हैंड से या कोई भी बॉडी के पार्ट में ब्लड को ज़्यादा ना निकले शरीर से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आते हैं सेरोटोनिन। और अगर ब्लड को रिड्यूस करना है तो मतलब प्रेशर, ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए ब्लड वेसल से, इसलिए ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर। और ये ब्लड वेसल्स में प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड नहीं निकले बॉडी से।
नेक्स्ट सेल्स में आते हैं, दैट इज़ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स बेसिकली फैट सेल्स होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट्स WBCs को कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स एक नई चीज़ देख रहे हो। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली लिम्फोसाइट्स ही आप कह सकते हो। कार्टविल सेल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक कार्ट व्हील, मतलब कि एक कार्ट के चक्के की तरह होता है, जिनमें इनमें जो बीच वाला पार्ट होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। कार्ट व्हील सेल्स होते हैं विच इज़ सिंथेसाइज्ड बाय लिम्फोसाइट्स। ये बेसिकली WBC के द्वारा ही सिंथेसाइज होते हैं, और अगर WBC के द्वारा सिंथेसाइज होंगे तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन। और अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो क्या चीज़ रिलीज़ करेंगे? दैट इज़ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, जिसके कारण हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। नेक्स्ट इज मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स जो रहते हैं वो एक तरीके के ऐसे इमेच्योर सेल्स होते हैं। इमेच्योर बेसिकली लिम्फोसाइट्स ही रहते हैं, जो कि एट मैच्योरिटी अगर शरीर को ज़रूरत पड़ेगी तो एट मैच्योरिटी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये भी क्या होते हैं कि एंटीबॉडी ही प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को। ठीक है, अब आता है तीसरा भाग एक कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज़ फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, दैट इज़ कोलाजिन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन। रेटिकुलिन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप एक नॉलेज के बेसिस पे याद रख सकते हो। कोलाजिन फाइबर किनको कहते हैं? दैट इज़ वाइट फाइबर को। एंड इलास्टिन किसको कहेंगे? दैट इज़ येलो फाइबर को। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके प्रोटीन के हिसाब से हम लोगों ने नाम दिया है कोलाजिन एंड इलास्टिन, क्योंकि यही दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर डिफरेंस करते हैं एक वाइट फाइबर और एक येलो फाइबर में। रेटिकुलिन जो रहते हैं वो वाइट का ही डेंस पार्ट रहता है, जो कि हमारे सिलेबस में प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।